भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंकों को अलर्ट किया है। आरबीआई ने कहा है कि वे बड़ी राशि के बाहर के चेक का भुगतान करने से पहले खाता धारक को फोन या एसएमएस से सूचित करें या मूल शाखा से संपर्क करें। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2 लाख रुपए से अधिक राशि के चेक का भुगतान करने से पहले उसकी जांच अल्ट्रा वायलेट में करें और चेक जारी करने वाले को एसएमएस अलर्ट भेजें। इतना ही नहीं, 5 लाख रुपए से अधिक के चेक को क्लियर करते समय कई स्तर पर जांच का निर्देश रिजर्व बैंक ने दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर औषधि नियंत्रण विभाग की स्थापना के लिए योजना बना रही है। उन्होंने ये बात राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आरोग्य एक्सपो 2014 का उद्घाटन करने के बाद कही। 6 नवंबर से 9 नवंबर तक चलने वाले इस एक्सपो का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना है। इस आयोजन की परिकल्पना आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों पर एक स्वास्थ्य मेला के रूप में की गई है। इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता शिमोन पेरेज ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शिमोन पेरेज ने आम चुनाव में शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। पेरेज ने भारत के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि भारत का विकास पूरी दुनिया के लिए लाभप्रद होगा। उन्होंने नए और उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के साथ भागीदार के लिए इजराइल की तत्परता को लेकर अवगत करा दिया है। देश भर में सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव की जयंती मनाई जा रही है। ये पर्व सिखों के पहले गुरु नानक देव के प्रकट उत्सव दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। गुरु नानक देव द्वारा मानव कल्याण की शिक्षा देते उनके संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। गुरु नानक जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व भी गुरुवार को ही मनाया जा रहा है। कार्तिक हिंदू पांचांग का 8वां महीना होता है। इसे दामोदर माह भी कहा जाता है। ये दिन वैष्णव और शैवों के लिए विशेष महत्व का है। इस दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक माह का स्नान करने वालों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। हरिद्वार, इलाहाबाद और वाराणसी के गंगा घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। आज के दिन किए गए दान का विशेष महत्व है। सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला का अनशन 15वें साल में प्रवेश कर गया है। मणिपुर में शर्मिला के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए छात्रों, सिविल सोसाइटी संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और जुलूस का आयोजन किया। आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 अफस्पा को राज्य से हटाए जाने की मांग को लेकर इरोम शर्मिला अनशन पर हैं। आंध्र विश्वविद्यालय के एक एसोसिएट प्रोफेसर को नक्सलियों से संबंध के आरोप में गुरुवार को गिरफ्तार किया है। हालांकि उनके परिवार का कहना है कि उन्हें घर से अगवा किया गया। विशाखापत्तनम पुलिस को सूचना मिली थी कि जे अप्पा राव नक्सलियों के संपर्क में हैं। राव पर नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री मुहैया कराने का आरोप है। गिरफ्तारी से कुछ देर पहले ही उनके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि विश्वविद्यालय कर्मचारी आवास स्थित उनके घर से अज्ञात लोगों ने उनका अपहरण कर लिया है। प्रोफेसर के परिवार ने उन्हें जनजातियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला कार्यकर्ता बताया है। श्रीलंका की अदालत द्वारा मादक पदार्थ तस्करी मामले में तमिलनाडु के 5 मछुआरों को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के विरोध में करीब 30 लाख मछुआरों ने तमिलनाडु में एक दिन की हड़ताल का आयोजन किया। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि वो उनकी रिहाई के लिए कोलंबो पर दबाव डालें। श्रीलंका की एक अदालत ने वर्ष 2011 में गिरफ्तार किए गए श्रीलंका के 5 मछुआरों को पिछले सप्ताह मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। हालांकि भारत ने इन मछुआरों को निर्दोष करार दिया था और ये भी कहा कि राज्य से उनकी रिहाई के परिप्रेक्ष्य में जो भी मांगे उठ रही हैं, उसके लिए वो कानूनी कार्रवाई करेगा।